जो घटना घटित हुई, मैया का राम जी ने अग्नि में प्रवेश कराया था। आपने अगर कथा सुनी हो, वास्तविक जो सीता जी थी, मारीच को जो सीता जी दिखी और सीता जी ने जिन मारीच को देखा तो ये माया की सीता जी थी। ये असली सीता जी नहीं थी जिन्होंने माया के मृग की मांग की थी, ये माया की सीता जी थी। तो असली सीता जी कहाँ थी? लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में प्रभु ने एक लीला करी कि वैदेही तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नाशा। जब तक मैं इन असुरों का उद्धार करता हूँ, इन असुरों का विनाश करता हूँ वैदेही, तब तक आप अग्नि में निवास करिए। तो वास्तविक सीता जी कहाँ चली गई? जोर से बोलिए, अग्नि में। अब राम जी के साथ जो सीता जी दिख रही हैं, अब ये कौन है? तो ये केवल एक प्रतिबिंब है, ये वास्तविक किशोरी मैया की एक छाया कह सकते हो। जैसे आपके घर में कोई भी कागज होता है महत्वपूर्ण, तो आप महत्वपूर्ण कागज को भीतर रखते हो, उसकी जीरोक्स कॉपी बाहर रखते हो। हर जगह आप ओरिजिनल नहीं पेश कर देते हो, आपकी जीरोक्स कॉपी से आप अपना सारा काम करते हो, जो फोटो कॉपी होती। अब यहाँ पर किशोरी जी को अग्नि में स्थान देने की क्या आवश्यकता थी? वास्तविक सीता जी के साथ पूरी लीला प्रभु ने क्यों नहीं की? अब इसके पीछे का कारण भी समझिएगा। हम कई बार सुनते रहते हैं कथाएं, और देखिए कथाओं में जिज्ञासा होना अच्छी बात है, तार्किक होना मैं नहीं कहूँगी, पर जिज्ञासा होना चाहिए कि कौन सी घटना किस कारण से घटी। यहाँ पर वास्तविक सीता जी को अग्नि में भेजने का एक मूल उद्देश्य ये समझिएगा। हमने अभी 5वें दिन की कथा में धनुष भंग की कथा सुनी थी, राम जी ने धनुष का खंडन किया था, सुनी थी ना कथा। पर बाणासुर जैसे ये सब राक्षस भी, ये असुर भी उपस्थित भये थे, पर ये धनुष इतना कठोर था कि इस धनुष को रावण जैसा वह बलशाली भी टस से मस ना कर सका, नहीं हिला सका। और ये धनुष भंग की प्रतिज्ञा जनक जी ने रखी क्या सोचकर जानते हैं? जब छोटी सी हमारी किशोरी जी 5 वर्ष की अवस्था में थी, तो जहाँ पर यह धनुष रखा गया था, इस धनुष की जनक जी महाराज नित्य प्रति पूजा किया करते थे, डेली पूजा करते थे जनक जी। और सुनैना मैया महाराज के पूजन से पहले इस धनुष स्थल की सफाई करती थी, उस स्थान को स्वच्छ किया करती थी। एक दिन सुनैना मैया किसी कारणवश स्वच्छता के लिए नहीं जा सकी, तो उन्होंने किशोरी जी को भेज दिया कि वैदेही आज पिताजी के पूजन से पहले आप धनुष स्थान की सफाई कराइए, स्वच्छ कर दीजिए स्थान को। किशोरी जी गई, धनुष स्थल की स्वच्छता करी। किशोरी जी ने देखा धनुष के आगे पीछे सब तो एकदम स्वच्छ है सब कुछ, पर धनुष के नीचे बहुत गंदगी जमी हुई है। वह धनुष इतना भारी था, किसी में सामर्थ्य नहीं थी, हजारों हजार गजपति लगते थे अगर उस धनुष को कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था। वज्र के समान जिन रथों में पहिए लगे हों, उससे खींचकर वो धनुष स्थापित किया गया। किशोरी जी ने सोचा नीचे कितनी गंदगी है, अस्वच्छ स्थान। तो छोटी सी लाली ने बाएं हाथ से धनुष उठाया और दाहिने हाथ से स्थान को स्वच्छ कर दिया और धनुष वापस धर दिया। अब जनक जी आए पूजन करने के लिए। अब जनक जी देख रहे हैं, पर जनक जी समझ नहीं पा रहे कि इसमें कुछ अलग है। स्वच्छ तो रोज ये स्थान होता है, पर आज कुछ बदलाव सा महसूस हो रहा है, क्या है वो? अब बहुत ध्यान से गौर करके देखा तो जनक जी ने देखा, अरे ये धनुष के नीचे किसने सफाई करी? ये तो असंभव कार्य है, किसी आम व्यक्ति के वश की बात ही नहीं है। तो सुनैना मैया से पूछा, सुनैना ये धनुष के नीचे आपने स्थान स्वच्छ किया? सुनैना जी ने कहा नहीं, मुझसे तो आज जाने का समय नहीं मिला, मैं ना जा सकी। तो किसने किया ये? सुनैना मैया ने कहा मैंने तो किशोरी को भेजा था। अब किशोरी जी को बुलाया गया। जनक जी आश्चर्य में है, वैदेही आज धनुष स्थल की सफाई आपने करी, स्थान आपने मार्जित किया? किशोरी जी ने कहा हाँ पिताजी मैंने ही किया। पर लाडली, वो इतने भारे धनुष को आपने उठाकर कैसे नीचे का स्थल स्वच्छ किया? अच्छा, जनक जी यहीं पर खड़े जहाँ पर धनुष विराजमान है, और यहीं पर किशोरी जी को बुलाकर पूछ रहे हैं आपने इतने विशाल काय धनुष को उठाया कैसे? और किशोरी जी ने खेल खेल में, बिल्कुल जनक जी के सामने ही खड़ी हैं, किशोरी जी ने बिल्कुल खेल में अनायास फिर से धनुष को उठाया बाएं हाथ से, बोला उसमें क्या था पिताजी, ऐसे उठाया ऐसे साफ कर दिया।
अब जनक जी की आंखें फटी की फटी। जनक जी ने कहा कैसे उठाया, कैसे साफ कर दिया? किशोरी जी ने फिर उठा के कहा ऐसे उठाया, ऐसे साफ किया और फिर धर दिया धनुष। जनक जी सोच में पड़ गए, हजारों हजार गजराज जिस धनुष को खींचने में उनके पसीने छूट जाते हैं, महारथियों के वश की बात नहीं। मेरी ये 5 वर्ष की लाल इस धनुष को मेरे सामने 2 बार उठा चुकी है, 1 बार पहले उठा चुकी है। ये कोई आम शक्ति नहीं है कि कोई साधारण कन्या नहीं है। तुरंत गुरुदेव से भेंट करी। गुरुदेव, ये वैदेही का ये जो चमत्कार है ये तो मेरे लिए चिंता का विषय बन गया। अब गुरुदेव ने कहा, रे इतनी अद्भुत कन्या पाने के बाद कोई चिंता करता है कि आपको तो आनंद में आना चाहिए। जनक जी ने कहा, नहीं मेरे लिए तो चिंता है। अगर मेरी वैदेही इतनी शक्ति संपन्ना है तो मेरी वैदेही के लायक वर मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा? कोई भी पिता अपनी बेटी की योग्यता अनुसार न वर की तलाश करता है। ऐसी सर्वगुण संपन्न कन्या को में संसार में कौन ऐसा राजा है जो इसका वर्ण करेगा? तो उस समय ऐसा विचार आया जनक जी के हृदय में, अगर मेरी वैदेही 5 वर्ष की आयु में यह धनुष को खेल खेल में उठा सकती है तो संसार में जो भी राजा राजकुमार इस धनुष को उसी प्रकार से उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं उसी के हाथ में अपनी वैदेही को सौंपूंगा। तो अब सोचिए, किशोरी जी ने अपने 5 वर्ष की आयु में जिस धनुष को कई बार उठा दिया था, ये रावण उस धनुष को हिला भी नहीं सका था। अब जिस धनुष को रावण नहीं उठा पाया, जरा आप विचार करिएगा, माँ के उठाए हुए जिस धनुष को रावण हिला नहीं सका, तो क्या रावण की सामर्थ्य थी कि वास्तविक सीता जी को पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले जा सके? जो धनुष नहीं हिला पाया, जिस धनुष को माँ ने उठाया, जब वो धनुष उठाने में असमर्थ है तो क्या उसकी सामर्थ्य है कि मेरी मैया को ले जा सके लंका? और वास्तविक सीता जी की मैया के भीतर जो पातिव्रत धर्म है, जो मैया का तेज है, रावण की सामर्थ्य नहीं कि वास्तविक सीता जी के सामने खड़ा भी हो सके, भस्म हो जाएगा, तुरंत भस्म हो जाता। तो राम जी ने कहा, अगर आप अपने वास्तविक स्वरूप में रही वैदेही तो रावण की हिम्मत नहीं कि आपके सामने भी खड़ा हो सके, वो आपके तेज को नहीं सह पाएगा। इसीलिए आप अग्नि में विराजिए और तब तक मेरे साथ लीला में माया रूपी सीता जी सम्मिलित रहेंगे। और यही कारण है जो अग्नि परीक्षा की एक विधि हमारे दर्शन में आती है। हम सुनते हैं किशोरी जी ने अग्नि परीक्षा दी थी, तो पूरी उसकी मूल कथा यहीं से जुड़ी हुई है। अब वास्तविक सीता जी को लेकर अयोध्या से आए थे राम जी, तो अयोध्या जाएंगे तो वास्तविक सीता जी के साथ ही ना जाएंगे, माया की सीता जी के साथ तो नहीं जाना। ये माया की सीता जी कब तक के लिए है? जब तक राक्षसों का विनाश नहीं होता। राक्षसों का विनाश हो गया, विभीषण जी का राज तिलक हो गया, देवताओं का कार्य संपन्न हो गया, तो अब माया के सीता जी की आवश्यकता तो प्रभु को थी नहीं। तो इसीलिए अग्नि परीक्षा का वह विधान बनाया प्रभु ने। ऐसी लीला करी कि संसार को ऐसा लग रहा है राम जी ने किशोरी जी के पवित्रता परीक्षण के लिए ये अग्नि परीक्षा रची है। पर मूल कारण उसके पीछे क्या था कि अपनी वास्तविक वैदेही को राम जी को प्राप्त करना था और माया की सीता जी जहाँ से आई थी वहीं उनको वापस भेजना था। ये कारण था जो अग्नि परीक्षा की लीला हुई, और कोई कारण नहीं। जीवन में भला स्वयं की भी कोई परीक्षा लेता है क्या? राम जी किशोरी जी दो थोड़ी ना है कि राम जी कहेंगे चलिए वैदेही परीक्षा दीजिए। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जिस प्रकार से अगर आपसे कहूँ समुद्र में और उसकी लहरों में कोई फर्क है क्या? जल और लहर के भीतर कोई दूरी रहती है क्या? ये आपकी वाणी और शब्द, ये 2 चीजें हैं क्या? वाणी से ही शब्द है और शब्द तब निकल रहे हैं जब वाणी है। ये 2 चीजें तो नहीं है ना। अब यहाँ पर प्रभु ने कई विविध लीलाएं करी।